ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बाबा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। बाबा की पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं और जैसे आपको पता है बाबा की लीलाओं का गुणगान हम साई भक्त मिलकर करते हैं। बाबा ने सबके जीवन को रोशन बनाया है। बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, परे मतलब इम्पॉसिबल को बाबा पॉसिबल कर देते हैं। बाबा मुर्दे में जान डाल देते हैं। ऐसे हैं हमारे साईं। तो आज हम एक साईं भक्त से मिल रहे हैं और उनकी लीलाएं कैसी हैं, अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए। ओम साई राम। साई राम दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। रितु, कहाँ से बेटा? हम हरियाणा से आए हैं, अम्बाला से। अम्बाला, ओके। कितने कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? मुझे बाबा जी के साथ 15 साल से हो गए हैं जुड़े हुए। 15 साल से। कैसे, किसने बताया कि साईं की पूजा करनी चाहिए? यहाँ पे फर्स्ट बार अपनी मतलब कि मासी जी की लड़की थी, उनके साथ यहाँ फर्स्ट बार आई थी। तो फर्स्ट बार जैसे आई उसके बाद फिर मेरा रूटीन जैसे बनता चला गया। मैं 2 साल 3 साल मतलब आती रही लगातार, और फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरा इतना विश्वास जुड़ गया बाबा जी के साथ कि ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। पर उनमें से मैं दो तीन जो बाबा जी के मेरा विश्वास बहुत मतलब 15 सालों में जो मैंने बाबा जी को देखा है भी, हाँ भी बाबा जी हैं, कि बाबा जी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि अभी 2019 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन तो शाम को लगा। मम्मा जी की सवेरे उठते संदार मतलब कि ब्रश करने लगे और जैसे ही मम्मी की दिमाग की नस फट गई उसी टाइम में। ये मम्मी है आपकी? हाँ जी, ये मेरे मम्मा है। कितनी खूबसूरत। हाँ जी, इनकी नस फटी थी? हाँ जी, इनकी नस फटी थी मम्मा की। आप सही बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ये मम्मी जी की देखो, ये दिमाग की नस फटी थी। तो किसी की नस फटती है वो बचता है। बाबा जी ने देखो जैसे मम्मी गिर गए तो सभी शोर मचाने लगे। पापा ही थे, हम सब सो रहे थे, पापा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और हम उठ के एकदम आए तो देखा मम्मी नीचे गिरे पड़े थे। मैंने कुछ सोचा नहीं उस टाइम, बस मेरे को एक ध्यान आया कि बाबा जी का अंदर जल, मैं यहाँ से स्नान का जल लेके गई थी बाबा जी का, तो उस स्नान का जल अंदर से जल्दी से भाग के लेके आई। हमारे पड़ोस से जनानियां भी आ गई थी। तो जैसे मुंह मम्मी का खोला क्योंकि कुछ पता नहीं लग रहा था, तो मैंने वो जल डाल के ढक्कन में मम्मी के मुंह में डाला। जैसे मम्मी को थोड़ा सा मतलब होश आया, फिर उठा के मम्मी को हम हॉस्पिटल ले गए। जैसे कैसे भाई हॉस्पिटल ले गया, फटाफट लेके गए तो उन्होंने इनको गोली वगैरह दी तो मम्मी को खपी नहीं। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसको तो आप ले जाओ, आगे ले जाओ इनको, जैसे रेफ़र कर दिया। रेफ़र किया, हम अम्बाला पहुंचे हॉस्पिटल में। वहाँ पे इनका सीटी स्कैन करवाया हमने दिमाग का, तो उन्होंने बोला कि इनकी दिमाग की नस फट चुकी है, आप इसको जल्दी से जल्दी पीजीआई में ले जाओ आप इनको। हम ओके सोके पीजीआई चले गए, जैसे कैसे यहाँ से रेफ़र कर दिए। और रात के रात ही जैसे लॉकडाउन लग गया हमारे लिए, जैसे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, ऐसे पहाड़ टूटा कि हम ना तो आगे के लिए ना पीछे के लिए, मतलब हॉस्पिटल तो पहुंच गए हम जैसे कैसे। तो डॉक्टर ने चेक किया तो देखा अभी हाँ दिमाग की नस फट चुकी है, और वो बोले भी रात को ही ऑपरेशन करना है इनका, भी आप पैसे का इंतजाम करो। सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरे जीजू, हम तीनों ही जने थे बस उस टाइम। घर का फैमिली का और कोई हमारे साथ बड़ा नहीं था। तो अब हम क्या करें, मेरे पास सिर्फ एक किट पर्स जिसमें सिर्फ क्या था, एटीएम कार्ड था और पैसे उसमें सिर्फ थोड़े बहुत थे। ये नहीं है कि हमारे पास भी 5000 से ऊपर, मैं कह रही हूँ इतनी है ही नहीं थी हमारे पास। और डॉक्टर ने 80,000 रुपये 90,000 रुपये का हमारे पास एकदम ऐसे बोला कि खर्चा है, अब भी ऑपरेशन करना है हमें, भी आप करो इंतज़ाम। मेरे पास सिर्फ एटीएम था। मैंने भाई को बोला, मैं क्या जितने दवाई आती है आप उतना देखो कि उसमें कितने हैं। तो डॉक्टर ने बोला भी एक टाइम में सिर्फ 40 ही निकलेंगे, दोबारा और हो नहीं पाएगा। और रात लॉकडाउन लग गया, हम परेशान इतने हो गए कि कुछ समझ में नहीं आया। बस मेरे को उस टाइम और कुछ नहीं, सिर्फ
अपने साईं जी, मेरे बाबा जी मुझे उस टाइम दिखे कि बाबा जी अब आप ही कुछ करोगे कि अब हम क्या करें, भी हमारे पास अमाउंट भी नहीं, ऊपर से लॉकडाउन लग गया कि 3 दिन का ऐसा लॉकडाउन लगा था कि ना तो कोई बस ना कोई टैक्सी भी यहाँ से वहाँ कोई कुछ भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि करे तो करे क्या। हमने वहाँ से फ़ोन करके घर पे बोला भी ऐसे करके बात है कि पैसों का इंतजाम करना है, किसी तरह की मम्मी को हमने बचाना है, भी कुछ करना है। बस बाबा जी आप देखोगे, आप ही संभालोगे, बस मुझे आप पे विश्वास है, बस आप करोगे। ऐसे ऐसे करके वहाँ से पैसों का इंतजाम तो हो गया। हमने किसी के अकाउंट में वो डलवा दिए, वो पैसे पापा ने इकट्ठे किए उसी टाइम। आंटी जी भावुक हो गई है और वो रो रही हैं, मतलब कि आसपास से पैसे मांगे, इकट्ठे किए, वो डलवा दिए, मतलब पहुंचा दिए पैसे उस टाइम। ओके सोके हमारे पास पैसे पहुंच गए, हमने दवाई के लिए इकट्ठे कर लिए। ऑपरेशन होना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने उस टाइम हमें ये बोल दिया था कि मतलब कि जवाब देने लग गए थे वो डॉक्टर हमें। मम्मी के सारे बाल उतारे सिर के, हमें देखा नहीं गया और मैं वहाँ पे खड़ी नहीं हो पाई। मेरी सिस्टरें थी, दोनों बहनें मेरे वहीं पे थी, मैं तो वहाँ से बाहर आ गई। डॉक्टर ने जब ये बोला कि नहीं बचेंगे नहीं वो, बस उस टाइम मेरे को एक टाइम बस ये हुआ कि नहीं, मेरे दिल से बस ये निकला साईं जी अब जो करोगे आप करोगे। वो मेरी माँ नहीं है, वो आपकी माँ है, मेरे से पहले मेरी आपकी माँ है कि आपको उनको बचाना पड़ेगा, बस आपको ही बचाओगे उनको। बस मुझे आपका आज विश्वास देखना कि मैं इतने टाइम से आपके पास। आज मम्मी का ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करेंगे, सिर्फ आप करोगे, हॉस्पिटल अंदर आप ही करोगे। और उन्होंने फिर मेरा विश्वास वहाँ जीता कि मम्मी का सही सलामत ऑपरेशन हुआ और मम्मी आज हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत है। 2019 से लेके अब तक मम्मी बिल्कुल सही है, और वो भी बाबा जी की कृपा से, साईं जी की कृपा से। कितनी खूबसूरत है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कितनी कैमरा अगर आप लेके आए, बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको एक केस बताती हूँ, इसी के रिवर्स में, इसी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे रिलेशन में एक दादी थी और मेरे यहाँ माता जी की कथा थी और वहाँ साउंड बज रहा था और उनकी नस फटी और उनको उल्टियाँ आने लगी और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन अनकॉन्शियस हो गई और 7-8 महीने बाद जय साईं राम। एक सेकेंड मैं इंटरव्यू कर लूँ, इंटरव्यू चल रहा है, मैं अभी बात करती हूँ। तो 7-8 महीने वो उनको बेड सोल रहा और आखिरी में उनकी डेथ हो गई। और वो हमारे नगीची रिश्तेदार थी और सच कहा आपने कि कोई नहीं कह सकता कि इनको ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मैंने वो केस मेरी आंखों के सामने हुआ है। बेड सोल हुए हैं उनको, वो दूसरे दिन से उनको होश नहीं आया और 7-8 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। मेरी दादी की रिलेशन में थी। अगर रिलेशन की बात करें तो विशाल जी की सगी नानी की बात कर रहे हैं, छोटी नानी की, हमारे हस्बैंड की। तो आंटी बहुत बड़ा मिरेकल किया है, क्योंकि ये केस मैंने अपने आँखों से देखा है। मैंने अपनी आँखों से, मेरी आँखों के सामने वो केस हुआ था, उनका उल्टी आना और उनका जी मतलाना, उसके बाद वो बची नहीं। पर आज अब जिंदा बैठी हैं और इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी। ये मेरे सिर्फ बाबा कर सकते हैं। किसी की नस फटती है, इनकी नस फटी और आज वो जिंदा बैठी है, कोई कह सकता है? तो ऐसे मिरेकल, ऐसे लीला और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ बाबा कर सकते हैं। बाबा जी कर सकते हैं, वो साईं जी कर सकते हैं। और मैं गदगद हो गई हूँ सुनकर, जिनके पास भी ऐसे खूबसूरत अनुभव है। कल मैं और इंटरव्यू चाहूंगी कि आप सुनाएं। हाँ। और क्या नाम बताया था? रीतू। और बाबा आपके झोली में खुशियाँ डालें और आंटी आपकी दीर्घायु, अंकल जी आपका जोड़ा सलामत रहे, बने रहो आप लोग। जिनको भी ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा, हमारे बाबा की लीला, मुर्दे में जान डालते हैं हमारे साईं और कोई नहीं कर सकता। जिनके पास भी ऐसे अनुभव है 9918073846 पर बताएं। बाबा की लीलाएं सुनते सुनते ये रो रही है, मेरी आंखों में आंसू हैं। मुझे पता है कि मैं करती हूँ
और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि कमेंट करें कि बाबा का जीता जागता इतना बड़ा मिरेकल, जिसकी नस फट गई हो और वो जिंदा बैठा और इतनी खूबसूरती से कोई नहीं कह सकता। तो बाबा की लीलाओं को जय। और कुछ कहना चाहेंगे आंटी? पापा जी ना इसका भी एक्सीडेंट हो गया बहुत जोर का, बेचारी ना इसकी लड़की ने ना अस्पताल में साईं बाबा जी की विभूति लेके डॉक्टर से चोरी इसकी जीप पे धक्के इसको खुआ दिया और जल भी दे दिया अस्पताल में मेरी लड़की ने। हैं हम तो डर गए थे सारे, कहने लगा डॉक्टर जी का इसको पीजीआई में ले जाओ, इसकी आंख भी कट गई थी ऊपर से। ओह माय गॉड। हाँ फिर इसका डेला बच गया, फिर इसका अंश भी टूट गया था, ज्यादा ही एक्सीडेंट, सारी एक्टिवा टूट गई थी। कोई नहीं कह सकता रितु को ऐसा कुछ हुआ है। हाँ बहुत कुछ हुआ था इसके लिए भी काफी। तो चलिए मैं ये विस्तार से कल मैं रितु तुम्हारा इंटरव्यू करूंगी वापस। ये कैसे हुआ, क्या कैसे इनको इतना प्रॉब्लम हुआ और कैसे ये निकाली गई, तो ये टू बी कंटिन्यूड कल आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। ठीक है, तो कल वापस मुलाकात करेंगे। कल पालकी है, फिर पालकी के बाद हम इंटरव्यू करेंगे। जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा 9918073846 पर हमें जरूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम।